नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 भूगोल का फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो उसमें अपने अभ्यास पुस्तिका में सबसे पहला सवाल था, पारितंत्र क्या है। तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। समस्त जीवधारी मतलब जिनमें जीवन है, वो भौतिक या रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतर द्वारा संबद्ध है। दूसरा प्रश्न आता है आपके, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो चीज़ें हमें प्रकृति ने प्रदान की है वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक है ना। जैविक तथा अजैविक मतलब जिनमें जीवन है या जिनमें जीवन नहीं है। जैसे पहाड़ है, वायु है, भूमि है, इनमें जीवन नहीं है। पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, तो इनमें जीवन है। तो जैव और अजैव हो जाएगा ये। फिर अगला देखो, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक दो प्रकार के होते हैं, एक मानव घटक और एक प्राकृतिक घटक। तो पहला प्राकृतिक घटक देख लो। प्राकृतिक घटक के अंदर प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जैसे खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलवायु, जल और वायु आदि। फिर अगला देखो, मानव निर्मित घटक कौन कौन से हैं, जैसे यातायात के साधन, जितने भी यातायात के साधन हैं। दूसरा संचार के साधन, जितने भी संचार के साधन हैं। जितने भी कल कारखाने, उद्योग है, जितने भी पार्क है और भी अन्य चीज़ें, जितने भी भवन है वगैरह वगैरह। फिर मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, मतलब जिनको मनुष्य ने बनाया है वो बताइए। तो मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं आपके यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। फिर अगला प्रश्न आता है, स्थल मंडल क्या है। तो पृथ्वी की ठोस परपट्टी पर या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। इनका निर्माण किन चीज़ों से होता है, चट्टानों और खनिजों से, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ऊपर मिट्टी की बारीक परत होती है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता, इसलिए इसको विषम कहा गया है। ये स्थल आकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है, साधारण भाषा में अगर अपन कहें तो स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है तथा यहाँ पर खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। फिर आ जाओ अगले सवाल में, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। तो जीवीय पर्यावरण के 2 घटक, सबसे पहला मतलब जीव, ये मतलब हो गया जिनमें जीवन है, तो पेड़ पौधे, दूसरा पशु और पक्षी। फिर जैव मंडल क्या है, ठीक है ना। पहले पढ़ा था अपन ने स्थल मंडल, अब दूसरा सवाल आता है जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल देखो, पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जीव मंडल कहते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इन तीनों कारकों में से अगर एक कारक नहीं है तो जीवन असंभव हो सकता है, हो जाता है, और जीवन नहीं। जैसे अगर अपन वायु को निकाल दें तो ऑक्सीजन के बगैर हम मर जाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे, क्योंकि श्वसन क्रिया में आपको ऑक्सीजन चाहिए या हमको ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा, अगर जल नहीं है तो जल के बगैर कोई भी जिंदा ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर ही जीवमंडल का निर्माण करती है। फिर सही का निशान लगाना है, जो चीज़ सही है। तो सबसे पहला इसमें देखो, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, मतलब जिसे प्रकृति ने नहीं बनाया है, तो उस पर टिक लगाना है। तो सबसे पहला देखो 1 नंबर आता है मरुस्थल। तो मरुस्थल किसने, मनुष्य ने बनाया है क्या, नहीं, प्रकृति ने बनाया, तो ये प्राकृतिक हो गया। दूसरा वन देखो, तो वन भी मनुष्य नहीं बना सकता है, ये भी प्रकृति द्वारा पद्धति है। तो ताल मतलब तालाब ये वगैरह, तो ये मनुष्य ने बनाया है, तो इसमें अपने ताल हो जाएगा। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, मतलब जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, ठीक है ना।
तो सबसे दूसरा और तीसरा देखो, दूसरा है आपके धर्म। तो धर्म प्रकृति ने बनाया है क्या? नहीं, मनुष्य ने बनाया है। समुदाय कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा स्थल, क्योंकि ये प्रकृति ने बनाया स्थल, भूभाग। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ठीक है ना, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, मतलब मनुष्य ने जिसको बनाया है। तो पहाड़ मनुष्य बना सकता है? नहीं बना सकता है। दूसरा समुंदर भी मनुष्य नहीं बना सकता है। तो मनुष्य ने क्या बनाया है? सड़क। तो इसमें सड़क हो जाएगा। फिर आ जाओ अगला सवाल, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? ठीक है ना, मतलब जो नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को। तो पादप पर्यावरण में वृद्धि करते हैं, तो पादप हो नहीं सकता है। फिर फसल में भी वृद्धि, तो ये भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। सबसे मोस्ट नुकसानदायक चीज़ है वो जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, फिर अगला देखो, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। तो आपको ये 4 चीज़ें दी गई है, सामने 1 2 3 4 अलग से दिए गए। क को 1 2 3 4 में जो भी आपको उचित लगे उसको मिलाना है। तो सबसे पहला देखो जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या है? वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं उसको जैवमंडल कहते हैं। फिर वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को वायुमंडल कहते हैं। फिर जलमंडल, जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। और पर्यावरण, हमारे आसपास का जो भी क्षेत्र है उसको पर्यावरण कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न आता है आपके कि कारण बताइए, क्या कारण है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। किस कारण से करता है? तो वो कारण देखिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योग की स्थापना करता है, तो नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। तो इन सभी कारणों की वजह से मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करता है। दूसरा देखो, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। क्यों आश्रित है? इसका भी कारण बताना है आपको। तो देखो, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से छोटा ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। मतलब सभी चीज़ों का अलग अलग परितंत्र हो सकता है। इसीलिए ये सभी क्या है? आपस में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जीव जंतु नहीं होंगे, और जीव जंतु नहीं होंगे तो पेड़ों के लिए खाद वगैरह उपलब्ध नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित होती है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा इस पहला अध्याय समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको अपनी अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।